नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी विषय में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 11 चांद का कुर्ता के पाठ्य पुस्तक अभ्यास कार्य करेंगे। मेरी समझ। दिए गए वाक्यों के लिए सही उत्तर पर सही व गलत पर गलत का निशान लगाओ। क, चांद को आसमान में बहुत गर्मी लगती थी। बच्चों, यह वाक्य सही है या गलत? गलत। ख, चांद का आकार घटता बढ़ता रहता है। यह वाक्य सही है। ग, चांद ने अपने पिता से छाता लाने के लिए कहा। यह वाक्य गलत है। घ, मां ने झट से चांद के लिए झिंगोला सिल दिया। यह वाक्य भी गलत है। अंग, चांद को माता ने अरे सलोने कहकर संबोधित किया। सही। प्रश्न दूसरा, चांद को सर्दी लग रही थी। उसने मां से कुर्ता बनाने को कहा। मां बड़ी परेशान हुई। उन्होंने सोचा, मैं चांद के लिए कुर्ता कैसे बनाऊं? वह तो घटता बढ़ता रहता है। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से 2-3 बार पढ़ो। इसमें रेखांकित शब्दों की और ध्यान दो। तो बच्चों, यह जो वाक्य उपरोक्त वाक्य मैंने पढ़ा उसे आप 2-3 बार ध्यान से पढ़िए। उसने मां से कुर्ता बनाने को कहा। किसने कहा? चांद ने कहा। उन्होंने सोचा। किसने सोचा? मां ने सोचा, मैं चांद के लिए कुर्ता कैसे बनाऊं? कौन बनाए? मां बनाए। वह तो घटता बढ़ता रहता है। कौन घटता बढ़ता रहता है? चांद। बच्चों, अभी जो हमने वाक्य पढ़े उसमें चांद की जगह उसने, वह और मां की जगह उन्होंने, मैं शब्दों का प्रयोग हुआ है। नाम की जगह उपयोग में आए इन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात नाम के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। खरगोश को सर्दी के दिनों में बहुत ठंड लग रही थी। उसने अपनी मां से कहा कि मां, मेरे लिए सफेद रंग का फर का कोट सिलवा दो, मैं वह पहनूंगा तो मुझे सर्दी नहीं लगेगी। क, इन वाक्यों में जो शब्द नाम की जगह प्रयुक्त हुए हैं उन्हें रेखांकित करो। बच्चों, यह वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ो और इनमें उन शब्दों को हमें रेखांकित करना है जो नाम के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। खरगोश को सर्दी के दिनों में बहुत
ठंड लग रही थी। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरे लिए सफेद रंग का फर का कोट सिल दो, मैं वह पहनूंगा तो मुझे सर्दी नहीं लगेगी। बच्चों, यह यहाँ पे जो मैंने लाल रंग से रेखांकित किए हैं शब्दों को, वह सर्वनाम शब्द हैं। ख, किस नाम की जगह कौन सा सर्वनाम शब्द आया है, लिखो। नाम वाले शब्द अर्थात संज्ञा होते हैं और नाम की जगह पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है खरगोश, उसने। खरगोश सर्वनाम शब्द है मेरे, खरगोश सर्वनाम शब्द है मैं। कोट, कोट का सर्वनाम शब्द क्या प्रयोग किया है कोट के स्थान पे, वह। खरगोश, खरगोश के स्थान पर मुझे। तो यह है संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द जो उपरोक्त वाक्य में आए हुए थे। मेरी अभिव्यक्ति, क्या चांद के लिए कुर्ता सिलाया जा सकता है? आपके विचार से माँ को चांद के लिए कैसा कुर्ता सिलवाना चाहिए जो उसे हर घटते बढ़ते आकार में सही आए? बताओ बच्चों। हाँ, चांद के लिए कुर्ता सिलाया जा सकता है। चांद के घटते बढ़ते आकार के अनुसार अलग अलग कुर्ते सिलने चाहिए जिन्हें वह अपने आकार के अनुसार पहन सके। सह संबंध, सामाजिक विज्ञान। चांद किस दिन बिल्कुल गायब हो जाता है? पता लगाओ। बताओ बच्चों, चांद किस दिन बिल्कुल गायब हो जाता है? चांद अमावस्या के दिन बिल्कुल गायब हो जाता है। विज्ञान। चांद के घटते बढ़ते आकार का क्या कारण हो सकता है, पता करो। बच्चों, चांद के घटने बढ़ने के आकार का यह कारण है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। वह अपनी धुरी पर भी घूमता रहता है, जिसके कारण उसका एक ही हिस्सा सदैव धरती के सामने रहता है। चांद में अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह हमेशा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। पृथ्वी का चक्कर लगाते समय चांद का जो भाग सूर्य के सामने होता है, वही भाग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। बाकी भाग अंधेरा होता है, जो काले आकाश में दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि चांद का आकार घटता बढ़ता दिखाई देता है। नैतिक और जीवन। बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमने क्या सीखा? कविता में चांद की माँ उसके घटते बढ़ते आकार के कारण परेशानी में है। आपकी भी किसी आदत से माँ को परेशानी होती होगी।
सोचो और अपनी आदत सुधारने का प्रयास करो। बच्चों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।